वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और मेरा थंबनेल देखकर आज आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर मदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो भी डॉक्टर के पास जाती है एंड डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आपको आपके बेबी है वो हार्ट बीट है वो सुनाई देगी, वो पता चलेगी। तो वो मदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, उसके लिए वेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हार्ट बीट मुझे सुनाई देगी, हार्ट रेट मुझे पता चलेगी कि कैसी मेरी बेबी की हार्ट रेट है एंड हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है। सारी चीजें उस मदर के लिए बहुत एक एक्साइटमेंट का वो पल होता है। एंड ऑल ऑफ सडन डॉक्टर कह देते हैं कि आपके बेबी की हार्ट बीट हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो वो एक मतलब उस मदर से आप उस टाइम पर पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। तो इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं, के लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप सबकी जो टेंशन है शायद मैं थोड़ी सी कम कर सकूं। तो हम आज सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि FHS के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि FHS होता क्या है। ये है फीटल हार्ट साउंड। एंड FHR क्या होता है, फीटल हार्ट रेट, जो कि हमारे बेबी के इस दोनों से आपको पता चलता है कि ये FHS और FHR ये दो चीजें होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी तो हमारी क्लियर हो गई है, हमारा चौथा हफ्ता है या 4.5 हफ्ते हो गए हैं, हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल क्लियर हो गई है, हमें पता चल गया है, हमने अपना टेस्ट कर लिया है एंड हमारा कंफर्म हो गया कि हमारी प्रेगनेंसी है। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक टाइम दे देते हैं कि उस दिन आपके जो सोनोग्राफी है या अल्ट्रासाउंड है वो होगा एंड उसमें आपके बच्चे की आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें टाइम देता है 6 से 7 हफ्ते का, जिसमें हमारी सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, सोनोग्राफी हमारी 6 से 7 हफ्ते में क्लियर कर देती है, हमें हमारे बेबी की धड़कन सुनाई देती है। सोनोग्राफी भी दो तरीके की होते हैं, एक होती है सोनोग्राफी जो आपके पेट के ऊपर से होगी एंड सेकेंड होती है हमारी वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें आपकी ये सोनोग्राफी 6 वीक में ही क्लियर कर देती है कि आपकी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी पेट के ऊपर से सोनोग्राफी हो रही है तो जो 7वां हफ्ता है, 7th वीक है आपका, इसमें आपको पता चल जाएगा, आपके बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे जाएगी। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारी दो तरीके की हम सोनोग्राफी करा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी बोलते हैं, वैसे बेस्ट होती है सोनोग्राफी, उसमें हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा तो 6 वीक भी निकल गया है, 7वां वीक भी निकल गया है, लेकिन हमें हमारे बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है। तो कई लोगों का जो ओव्यूलेशन डे होता है, जो कई लोगों का साइकिल होता है वो लेट होता है, इसे हम कहते हैं डिलेड साइकिल। जैसे कुछ लोगों का 28 दिन का साइकिल होता है, कुछ लोगों का 35 से 40 दिन का साइकिल होता है। तो उस हिसाब से जो हमारा ओव्यूलेशन डे होता है, उस डे में हो सकता है हमारी प्रेगनेंसी ठहर गई है लेकिन हमें वो पता नहीं चल पाई है, तो उसमें कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन से डे की आपकी प्रेगनेंसी है। तो उस वजह से भी आपके जो बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपको एक हफ्ते का या 10 दिन का टाइम फिर से देंगे एंड उसके बाद आप जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड है वो आप करा सकते हैं, जो सोनोग्राफी अगर डॉक्टर बोलते हैं वो आप करा सकते हैं, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके बेबी की हार्ट बीट आ गई है। नेक्स्ट होता है कि अगर हमारे बेबी की हार्ट बीट आ ही नहीं रही है तो उसका क्या रीजन होता है, तो इसे हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। सुनने में बहुत ही खराब लगता है, बिल्कुल भी किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि हमारे जो 10वें वीक से ऊपर की जो टाइम है वो जा चुका है, लेकिन हमें हमारे बेबी की जो हार्ट बीट है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो उसमें हमें डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि बेबी ने ग्रो करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है। ये भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट होता है आपका रेस्टोवर्टेड यूट्रस। हमारे यूट्रस पीछे की तरफ होता है, जिसकी वजह से हमें पहले 6 या 7वें हफ्ते में हमें हार्ट बीट सुनाई नहीं देती है। तो ये एक मेन रीजन होता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपको टाइम देंगे एंड उस टाइम पर आप दोबारा से जाकर अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो इसमें आपकी प्रेगनेंसी या आपके बेबी की हार्ट बीट क्लियर आपको सुनाई दे जाएगी। इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है आपकी
कि बच्चा हमारा ट्यूब के अंदर है, एक नली के अंदर बच्चा है, हमने सारी चीजें करके देख ली हैं, लेकिन हमें हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है। तो डॉक्टर इससे सोचते हैं, मतलब चीजें पता लगाते हैं कि हो सकता है कि बच्चा हमारा ट्यूब के अंदर है, और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर जो आपको एक सर्टेन टाइम देंगे, एक हफ्ते का 10 दिन का जो भी टाइम देंगे, तो बच्चा अगर ट्यूब के अंदर भी है वो भी आपका कुछ दिन के बाद दिखाई देने लग जाएगा। डॉक्टर अगर सोनोग्राफी करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ, डॉक्टर बता देंगे कि ये आपका बेबी ट्यूब के अंदर है, तो उसके बाद भी आप अपना हार्ट बीट बच्चे की सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने बात की है कि आपके बेबी की अगर हार्ट बीट नहीं आ रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8 हफ्ते बीत गए हैं तो ऐसा नहीं है कि बेबी को कोई परेशानी होगी। आपका डॉक्टर आपको सही सलाह देगा, आप उनसे बात कीजिए, आप डॉक्टर के गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए, एंड आप 10वें हफ्ते तक वेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके बेबी की हार्ट बीट 100% आ जाती है। अगर आपका बेबी बिल्कुल सही है एंड सारी चीजें नॉर्मल हैं तो आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो 10वें हफ्ते तक भी आ जाती है। बाकी जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उन्हीं चीजों को फॉलो करें। एंड प्रेगनेंसी के पहले महीने में, दूसरे महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका पूरा होता है उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं। तो वो आपको उन सब चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, सारी चीजों को एक एक चीज को फॉलो करना है। जैसे आपके डॉक्टर बोलेंगे आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आज के टाइम में प्रेगनेंसी ठहरना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज में लापरवाही बिल्कुल ना करें एंड हर चीज को वैसे फॉलो करें जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, एंड अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर रही है या हेल्पफुल आपको मेरी वीडियोस लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।